है दी पैट, जो कि 2016 में आई हॉरर व थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb पर रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी एक लड़की की है जिसे उसके ही लवर ने किडनैप कर लिया और एक पिंजरे में कैद कर दिया। गाइस, इसकी एंडिंग काफी यूनिक है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मूवी शुरू होती है और हमें सिथ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई नहीं होता और ना ही सिथ का कोई दोस्त होता है। सिथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और वही जानवर उसके फ्रेंड्स थे, उन्हीं से सिथ अटैच था। उसकी बस यही जिंदगी होती है, वह अपने काम पर जाता है और वहाँ से सीधा घर आ जाता था। उसे अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन जब काम खत्म करके सिथ ऑफिस से घर जा रहा होता है तो बस में उसे काफी ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है। सिथ उसके पास जाता है और उसको हाय बोलता है, लेकिन वो लड़की सिथ को बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सिथ उसका नाम होली लेकर पुकारता है और बताता है कि हम हाई स्कूल में एक साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन होली को सिथ बिल्कुल भी याद नहीं होता। यहाँ होली के पास हम एक डायरी देखते हैं। सिथ के पूछने पर होली बताती है कि वह रोज इसमें अपना रूटीन लिखा करती है कि उसने दिन भर क्या क्या किया। इसी दौरान सिथ के दिल में होली के लिए समथिंग समथिंग होने लगता है और सिथ होली को कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन होली उसे बताती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है। कुछ ही देर में होली का स्टॉप आ जाता है और वो सिथ की पूरी बात बगैर सुने अपने स्टॉप पर उतर जाती है। इस बात से सिथ को काफी तकलीफ होती है। इस बात से सिथ काफी दुखी हो जाता है। देन वो अपने घर पहुंचता है और सोशल नेटवर्क साइट से होली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसे होली की प्रोफाइल मिल जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की तरह वो एनिमल कंट्रोल ऑफिस जाता है। वहाँ अपने कोवर्कर नेट और सिक्योरिटी गार्ड से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है, जिस पर नेट उसे बताता है कि वह कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और सिथ को बुलाती है क्योंकि वह एक जर्मन शेफर्ड को लेकर आई थी और वह जर्मन शेफर्ड डॉग काफी टाइम से बीमार चल रही थी एंड सिथ से काफी अटैच होती है। तो सिथ उस डॉग को डॉक्टर के पास ले आता है और वो डॉक्टर उसे एक जहरीला इंजेक्शन मारने लगता है क्योंकि वह काफी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का एक्सपेंस भी काफी बढ़ा रही थी। देन डॉक्टर सिथ को ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन सिथ उसकी देखभाल नहीं करता क्योंकि वह खुद अकेला रहता है। वह कैसे इसको संभाल पाएगा। देन डॉक्टर उस जर्मन शेफर्ड को जहरीला इंजेक्शन लगा देते और वह डॉग वहीं मर जाती है। देन सिथ उस डॉग की बॉडी को जला रहा होता है। तो इसी दौरान वह जानवरों के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर सिथ काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उससे पहले इस बेसमेंट को उसने नहीं देखा था। देन सिथ अपने घर आ जाता है और अगेन होली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। तो इंटरनेट से उसे होली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चलता है। देन वो होली की पिक्चर से गेस करता है कि होली की पसंद और नापसंद क्या हो सकती है और उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। और अगले दिन सिथ लंच के लिए होली के रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचानने से मना कर देती है और इग्नोर करने लगती है। होली तो सिथ का नाम जानने में भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती, लेकिन फिर भी सिथ उसे म्यूजिक कंसर्ट में जाने के लिए कहता है, जिस पर होली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब रात में होली अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गाइस, जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि सिथ ही था। होली यह बात नोट कर ले और घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लियर को सारी बातें बताती है। और इसी दौरान होली के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि शराब के नशे में होली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। तो होली गुस्से में आकर उसका कॉल काट देती है और अगेन अपनी फ्रेंड क्लियर से बातें करने लगती है। देन अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने फ्लावर्स भेजे हैं, लेकिन होली को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे सॉरी बोलने के लिए भेजे होंगे। देन होली इवनिंग में अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है तो वो साफ इनकार कर देता है कि मैंने नहीं भेजे, जिस पर होली समझ जाती है कि ये काम सिथ का ही हो सकता है। देन हम सिथ को अगेन देखते हैं जो फिर से होली का पीछा कर रहा था और वह एक बार फिर से होली को डेट पर ले जाने के लिए बोलता है और बताता है कि वह फ्लावर्स मैंने ही तुम्हारे रेस्टोरेंट भेजे थे, जिस पर होली को काफी गुस्सा आ जाता है और होली का बॉयफ्रेंड सिथ को बुरी तरह से मारता है, जिससे सिथ काफी जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर सिथ को वह डायरी मिल जाती है जिस पर होली रोज अपना रूटीन लिखा करती थी, जिसके बाद उसे होली के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और होली के बारे में एक सीक्रेट भी पता चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिथ दोबारा ऑफिस जाता है और उस बेसमेंट की तरफ जाता है। देन इंटरनेट की हेल्प से उस बेसमेंट में एक पिंजरा तैयार कर लेता है और सीक्रेटली वहाँ के क्लिनिक से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन चुरा लेता है। सिथ उस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए वह खुद पर ही लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात सिथ दोबारा होली का पीछा
पीछा करता है, जो कि अपने अपार्टमेंट जा रही थी। गाइस उसके अपार्टमेंट में कोई नहीं होता। इसका फायदा उठाकर सिथ उसे वो इंजेक्शन लगा देता है और होली को किडनैप कर लेता है। देन होली को एक बॉक्स में पैक करके एनिमल कंट्रोल ऑफिस ले आता है, जिस पर नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ जाती है। तो सिथ नेट को बातों में लगा लेता है और होली को चुपके से बेसमेंट में ले आता है और उसे पिंजरे में डालकर लॉक कर देता है। आफ्टर सम टाइम जब होली को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे में बंद है और वह खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है। इसी बीच उसका नाखून टूट जाता है और वह हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन जानवरों के शोर के कारण और उसके बेसमेंट की होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। देन होली सारी रात अंधेरे में रहती है। अगले दिन जब दोबारा सिथ काम पर आता है तो बेसमेंट में जाता है और होली को टॉयलेट के लिए पोट और कुछ खाना देता है और सिथ उसे अपना नाम याद करवाता है, क्योंकि होली ने इससे पहले उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और फिर सिथ वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक होली के पास नहीं जाता। होली 3 दिनों से अकेली भूखी और प्यासी है। देन सिथ 3 दिन बाद जब होली के पास जाता है तो वह देखता है कि होली बेहोश हो चुकी है। देन वो होली को पानी पिलाता है और खाना देता है। देन वहाँ से चला जाता है। होली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। देन होली अगेन बिल्कुल अकेली है। यहाँ पर होली को हेलुसिनेशन होते हैं और उसे अपनी फ्रेंड क्लियर दिखाई देती है, जो असल में वहाँ पर थी ही नहीं। होली सिथ के दिए टॉयलेट पोट को यूज करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में यूज करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि होली के पाँव के पास एक चूहा आ जाता है। पहले तो होली उससे डर जाती है, लेकिन फिर उसे काफी दर्दनाक तरीके से कुचलकर मार देती है। यहाँ पर हम होली को काफी गुस्से में देखते हैं। देन अगले दिन सिथ होली के पास आता है तो होली उससे पूछती है, तो होली सिथ से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो सिथ बोलता है कि नहीं, मैं मारना तो नहीं चाहता, लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। देन सिथ होली को बताता है कि मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था और मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने लाया हूँ। गाइस सिथ ऐसा क्यों बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने लाया हूँ, यह कहानी के लास्ट में पता चलेगा। देन सिथ वहाँ से चला जाता है और बेसमेंट से निकल ही रहा होता है कि नेट उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर से सिथ झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिथ दोबारा होली के पास आता है तो होली को वह उसकी डायरी दिखाता है जिसमें होली सारी बातें लिखा करती थी। देन सिथ होली को उसकी दोस्त क्लियर के बारे में पूछता है तो होली कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो सिथ बोलता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते सुन लिया था, बट होली तो पिंजरे में अकेली थी ना। यह देखकर सिथ काफी डर जाता है कि पिंजरे में 2 लोगों की आवाज कहाँ से आ रही थी। देन सिथ होली से पूछता है कि क्या वाकई में क्लियर यहाँ पर है क्या, जिस पर होली ना बोलती है। लेकिन तभी सिथ के पीछे हमें क्लियर दिखाई देती है। फिर सिथ होली को बोलता है कि दरअसल तुम बीमार हो, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है, यह बस तुम्हारा ख्याल है, तुम इमेजिन कर रही हो। देन सिथ होली को शुरू से वो सारी बातें बताता है जो उस डायरी में लिखी हुई थी। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही एरिक और होली की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर होली को एरिक के फोन से पता चलता है कि उसकी फ्रेंड क्लियर और उसके बॉयफ्रेंड एरिक का अफेयर चल रहा है। देन होली और उसकी फ्रेंड क्लियर कार में होते हैं। देन होली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर देती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन होली जानबूझकर क्लियर की आंख में ग्लास घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लियर वहीं मर जाती है। सिथ यह सारी बातें डायरी में पढ़कर होली को सुना रहा होता है। तो होली सिथ को बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ और इस डायरी में जो भी लिखा है वो जस्ट एक फिक्शनल स्टोरीज है। देन सिथ बोलता है कि मुझे भी यही लगा था कि यह सब फिक्शनल स्टोरीज है। देन सिथ बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ मुझे क्लियर की डेथ के बारे में सब पता चल गया। और सिथ बोलता है कि तुम्हारा पीछा करने के काफी दिन बाद मुझे यह भी पता चला कि तुम्हारी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई है, और इस बात का भी जिक्र तुमने अपनी डायरी में किया है कि उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी को तो गला दबाकर मार दिया। सिथ होली को बताता है कि वह उसे यहाँ इसलिए लाया है ताकि वह और लोगों को ना मार सके, देन पुलिस और दुनिया वालों से बच ही रहे। गाइस यहाँ पर हमें मेन स्टोरी पता चलती है कि गलत सिथ नहीं है, गलत होली है, वह लोगों को मार रही है। सिथ तो सिर्फ लोगों को बचाने का काम कर रहा है। अगले दिन जब सिथ होली के पास जाता है तो होली के बिहेवियर में उसे काफी चेंजेस दिखाई देते हैं। वह अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। तो सिथ होली से उन मर्डर्स के बारे में पूछता है जो कि होली ने किए होते हैं, लेकिन होली सिथ का ध्यान भटकाती है और अपने सर को जोर जोर से पिंजरे पर मारने लगती है, जिससे होली काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। गाइस यहाँ सिथ ने होली को काफी दिनों से खाने को नहीं दिया था, तो होली उससे खाना मांगती है, बट सिथ इनकार कर देता है, जिस पर होली उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और बोलती कि शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और सिथ होली की बातों में आकर उसके लिए खाना लेने जाता है, लेकिन नेट अगेन सिथ को बाहर आता देख लेता है
देन सिथ के वहां से जाने के बाद नेट बेसमेंट में चला जाता है। वह बेसमेंट में होली को पिंजरे में कैद देखता है तो होली उसे देखते ही मदद मांगने लगती है। होली नेट से पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है लेकिन नेट उस लॉक को नहीं तोड़ पाता। इसी दौरान सिथ वहां आ जाता है तो होली उसका फायदा उठाकर वह सिथ को बोलती है कि नेट मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था, इसको मारो। होली जानती कि सिथ उससे सच्चा प्यार करता है और वह बोलती कि नेट मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था और कहती है कि पास पड़े ब्लॉक से नेट को मार दो। सिथ ठीक वैसा ही करता है जिसकी वजह से नेट का सर फट जाता है और नेट वहीं मर जाता है। उसकी बस यही गलती थी कि वह होली की हेल्प कर रहा था। और अब गाइस होली की तरह सिथ भी एक मर्डरर है। होली मर्डर करने में काफी एक्सपीरियंस है। वह सिथ को गाइड करती है कि तुम कैसे इस डेड बॉडी को एक जगह छिपा सकते हो ताकि पुलिस तुम तक ना पहुंच सके। देन सिथ नेट के दांतों को निकाल देता है और उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिटा देता है ताकि किसी भी तरह से नेट को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। फिर नेट सिथ की बॉडी को एक तेज चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और वहां के कुत्तों को 2 दिन तक खिलाता है। गाइस ये सब काम करते हुए सिथ काफी डर रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बट होली बेखौफ उसे गाइड करती है। नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और सिथ से इन्वेस्टिगेशन भी करती है और पुलिस को सिथ पर शक होने लगता है। पुलिस सिथ को कहती है कि उनकी नजर सिथ पर रहेगी। इससे सिथ काफी डर जाता है। देन सिथ होली के पास आता है तो होली सिथ से प्यार भरी बातें करती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यदि करते होते तो तुम मुझे यहाँ कैद थोड़ी रखते। होली जानती है कि सिथ उसे सच्चा प्यार करता है लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर एक फिंगर मांगती है, जिसको सुनकर सिथ काफी शौक हो जाता है और होली कहती है कि तुम सिर्फ दिखावा करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते, यदि करते होते तो अपनी फिंगर काट कर मुझे दिखा देते कि मुझसे प्यार करते हो। देन सिथ होली की बातों में आ जाता है और अपनी अंगुली काट देता है जिससे सिथ को काफी पेन होता है और इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने लगती है। वो सिथ को धमकी देती है कि अगर वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वो खुद को मार देगी। होली की बातों में आकर सिथ पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। देन होली बाहर आ जाती है और सिथ से प्यार भरी बातें करने लगती है। देन होली सिथ को लिप किस करती है जिस पर सिथ को यकीन हो जाता है कि वह उससे प्यार करने लगी है। लेकिन तभी होली उसी चाकू से उसका गला काट देती है और वहां से चली जाती है। और अब कुछ दिनों बाद हम होली को एविक के साथ देखते हैं। अब उसकी फिक्शनल स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी थी, जो फिक्शनल नहीं थी गाइस, जो रियल थी। बट गाइस एरिक अभी भी होली को चीट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन होली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहाँ पर पिंजरे में एक अजीबोगरीब और एक गंदा आदमी कैद था जिसकी एक फिंगर कटी हुई थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सिथ ही था जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। गाइस उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। गाइस यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइस इस मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। तो गाइस मूवी की एंडिंग आपको कैसी लगी और किस किस को मूवी का क्लाइमैक्स समझ आ गया था कि गलत सिथ नहीं है, गलत होली है? तो गाइस कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उस पर विदाउट एनी कंजूसी वो खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दुआओं में याद रखना और हम जल्दी मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।